हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद यास्मिन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 अ गेम ऑफ चांस। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आइए तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। अ गेम ऑफ चांस। Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. हर साल ईद के मौके पर हमारे गांव में एक मेला लगता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। जो ईद है वो सिर्फ एक ही दिन के लिए सेलिब्रेट की जाती है। बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। जो फेयर है वो कई दिनों तक लगा होता है। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। जो वहाँ पे व्यापारी होते हैं वो बहुत दूर दूर जगहों से आए होते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। आप वहाँ से कुछ भी बाय कर सकते हो, एक छोटी से छोटी पिन से लेकर एक बड़े बफेलो तक। अंकल टुक मी टू द फेयर। अंकल मुझे उस मेले में लेके गए। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विद अस। एक भैया जो हमारे लिए घर पर काम करते थे वो भी हमारे साथ आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मीट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम्स। अंकल हमें क्राउड में अच्छी तरीके से सारा रास्ता बता रहे थे, लीड कर रहे थे। फिर उसके बाद वो अपने कुछ फ्रेंड से मिले और वो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कम बैक। अंकल ने मुझसे पूछा क्या तुम मेले को घूमना चाहोगे भैया के साथ जब तक मैं वापस आता हूँ। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये करने में। अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाय एनी थिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने मुझे वार्निंग दी कि वो कुछ भी नहीं खरीदेगा और कहीं दूर नहीं जाएंगे जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ, यानी जब तक अंकल वापस नहीं आते हैं। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। मैंने प्रॉमिस करा कि मैं उनके लिए वेट करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं एक शॉप से दूसरी शॉप पर गए। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ थी जो मुझे ख़रीदनी थी। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। लेकिन मुझे अंकल के लिए वेट करना पड़ता था जब तक वो वापस नहीं आ जाते। देन वी केम टू व्हाट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर उसके बाद हम एक शॉप पर आए विच वॉज लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। जो शॉपकीपर है वो ना तो बहुत ज़्यादा यंग था और ना ही बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। ही वॉज अ मिडल एज मैन। वो एक मध्यम उम्र का आदमी था। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेज़ी। वो ना तो ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था और ना ही लेज़ी था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि हर कोई अपना लक यानी किस्मत आजमाए। देयर वॉज डाइसेस ऑन द टेबल विद नंबर फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। वहाँ पे क्या था, डाइसेस लगी हुई थी और जो 1 to 10 तक फेस उनका डाइसेस का था और वो ग्राउंड पे टेबल पर लगी हुई थी। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा। आपको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको 50 पैसा पे करना था। पिक अप एनी 6 डाइसेस। और कोई से भी 6 डाइसेस को पिक करना था। एड अप द नंबर्स ऑन द डाइसेस एंड फाइंड द टोटल। और उसके बाद आपको जो भी 6 डाइसेस का नंबर आता उनको आपको टोटल करना था और उसके बाद जो भी टोटल का आपको नंबर आ जाता द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। और जो भी सामान या जो भी आर्टिकल उस नंबर से मार्क्ड होता वो सामान आपको मिल जाता। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सिलेक्टेड 6 डाइस। एक ओल्ड मैन ने 50 पैसा पे करा और कोई से भी 6 डाइस को सिलेक्ट करा। ही एडेड अप द नंबर ऑन देम। और उसने वो सारे नंबर्स को ऐड करा। एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। और उनका जो टोटल हुआ विच वॉज 15। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क। और 15 नंबर पे जो आर्टिकल था वो उनको मिल गया।
विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, और वो क्या थी, एक बहुत सुंदर सी दीवार घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था वो क्लॉक नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ऑब्लाइग्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो शॉपकीपर ने कहा कि मैं ये आपसे वापस ले लूँगा 15 रुपीज़ में। ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, तो ओल्ड मैन वो सामान वो वापस लेके चला गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, एक बॉय आया, वो मेरे से थोड़ा सा बड़ा था। ट्राइड हिज लक, अपनी किस्मत आजमाने के लिए। ही गॉट अ कॉम्ब वर्थ 25 पैसा, और उसको एक कॉम्ब मिला जिसका वर्थ था, जिसकी कीमत थी 25 पैसा। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड, जो शॉपकीपर है ना तो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था और ना ही बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहा था। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा, और उसने उस बॉय से वो कॉम 25 पैसा में परचेज़ कर लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक्स अगेन, और बॉय ने अपना लक दोबारा से ट्राई करा। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, अब उसको एक फाउंटेन पेन मिला जिसकी कीमत थी 3 रुपीज़। देन ही ट्राई अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़, फिर उसने अपनी किस्मत तीसरी बार आजमाई और उसको 25 रुपीज़ की एक रिस्ट वॉच मिली। When he tried again he got a table lamp worth more than 10 रुपीज़, और उसके बाद उसने दोबारा से अपनी किस्मत आजमाई और उसको एक बहुत बढ़िया सा टेबल लैम्प मिला जिसकी कीमत थी 10 रुपये। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विथ अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश, जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि उसको बहुत अच्छी कीमत में एक अच्छा सामान मिल गया है। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही इंकरेज मी, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करा। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डाइसेस, मैंने 50 पैसा पे करा और 6 डाइसेस उठा लिए। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरी जो किस्मत थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल, और मुझे क्या मिला, 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा, शॉपकीपर ने वो पेंसिल मुझसे 25 पैसे में ख़रीद ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा से ही ट्राई करा। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, और इस टाइम मुझे क्या मिला, एक इंक की बॉटल, ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, और उसकी कीमत बहुत कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसा, तो शॉपकीपर ने वो भी मुझसे 25 पैसे में ख़रीद ली। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी, और अब की बार भी जो लक है वो मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज़, मुझे आशा थी कि मेरे को बहुत बड़ा प्राइज़ मिलेगा। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और मैं इसीलिए अपनी जो किस्मत है वो बार बार आजमाता रहा। पेइंग 50 पैसा ईच टाइम, हर बार मैं 50 पैसा पे करता रहा। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिपल, लेकिन हर बार मुझे कुछ ना कुछ कम ही मिलता था। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, और लास्ट में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, तो शॉपकीपर ने अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विद 25 पैसा और सेटल दी अकाउंट्स देन एंड देयर, उसने कहा चलो मैं तुम्हें एक बार चांस दे देता हूँ कि तुम 25 पैसे में भी खेल सकते हो और वहीं पर सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपेयर, मैं दोबारा से ही मैंने वो गेम खेला और मेरे पास 25 पैसे जो थे वो भी चले गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, जो वहाँ के लोग थे वो मेरे पास देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ तो मेरी बुरी किस्मत पे हंस रहे थे। सम नन शो एनी सिंपैथी, और कुछ ने कुछ भी सिंपैथी नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, भैया और मैं वापस उसी प्लेस पे गए जहाँ अंकल ने हमें छोड़ा था और हम उनके वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे। प्रेजेंटली ही केम, और वो वापस आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड राशिद यू लुक्ड अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा राशिद तुम अपसेट क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, क्या बात हो गई। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन, भैया ने उनको सारी बात बताई।
अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना तो बहुत गुस्से में थे और ना ही दुखी थे। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी, उन्होंने स्माइल करा और मुझे थोड़ा थपथपाया। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटिफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, वो मुझे एक शॉप पे लेके गए, उन्होंने मेरे लिए बहुत सुंदर सा अम्ब्रेला खरीदा, कुछ बिस्किट्स खरीदे और स्वीट्स खरीदे और कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स भी खरीदे। देन वी रिटर्न होम, और फिर हम वापस आ गए। Back home, uncle told me that the lucky shopman had made a fool of me. जब हम घर वापस आए तो अंकल ने मुझे बताया कि लकी शॉपमैन है, उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया है। नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। नहीं अंकल, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बैड लक था। नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। अंकल ने कहा, नहीं मेरे बेटे, ये ना तो तुम्हारा गुड लक था और ना ही बैड लक था। बट अंकल, I said, I saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things. लेकिन अंकल, मैंने देखा कि एक ओल्ड मैन ने एक अच्छी सी घड़ी उनको मिली और एक बॉय ने उनको 2 और 3 बार कॉस्टली चीज़ें मिली। You don't know, child, uncle said. They were all friends of the shopkeepers. बेटे, आपको नहीं पता, ये जो थे ये सब के सब शॉपकीपर के फ्रेंड्स थे। They were playing tricks to tempt you to try your luck. और वो क्या कर रहे थे, वो आपको टेम्प कर रहे थे ताकि आप भी अपना लक आजमाओ। They wanted your money and they got it. वो आपके पैसे चाहते थे और उनको वो मिल गए। Now forgot अबाउट इट, अब जो भी हुआ उसके बारे में आप भूल जाइए। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और आप किसी को भी अपने बैड लक और फुलिशनेस के बारे में नहीं बताइएगा। तो गाइज़, हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी क्वायरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन कमेंट। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।